इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक के बारे में। इसमें बात करने वाले हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? तो सपोज कर लीजिए कि कोई ए एक सेट है। ठीक है, ए कोई एक सेट है और उस सेट ए का एक रिलेशन है आर। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन। लेट ए बी एनी सेट A relation R on A is a set transitive relation if, यानी अगर A कोई सेट है और एक रिलेशन R है ऑन सेट A, तो उस R को ट्रांजिटिव रिलेशन बोला जाएगा यदि A, B belongs to R, if A, B belongs to R and B, C belongs to R। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर लगातार इस तरीके के आ रहे हो कि A, B और दूसरा ये बी से इंड हो रहा है और तीसरा जो दूसरा आएगा वो बी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो दूसरा है बी कॉमा सी। अगर किसी रिलेशन में ए कॉमा बी और बी कॉमा सी जो है टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हों, तो implies that a comma c belongs to R for all a b c belongs to a। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव तभी होगा यदि उसमें a कॉमा बी आ रहा है और b कॉमा सी लगातार दो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, तो तीसरा वाला ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा सी अगर उसमें आएगा तो वो रिलेशन R ट्रांजिटिव होगा। अगर a कॉमा सी उसमें नहीं मिल पाएगा, नहीं आ रहा होगा, तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन तब होगा यदि उसमें दो लगातार ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा बी, b कॉमा सी आ रहे हों। ठीक है, यानी कि उसमें हमें दो ऑर्डर्ड पेयर मिल रहे हों, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, और तीसरा वाला अगर ए कॉमा सी भी उसमें मिल जाता है तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगा अगर तीसरा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखो फिर से एक बार समझते हैं कि क्या ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। कि कोई भी रिलेशन आर ऑन अ सेट ए ट्रांजिटिव रिलेशन होगा इफ ए कॉमा बी उसमें आर में आ रहा है। ठीक है, और दूसरा ये ऑर्डर्ड पेयर, पहला वाला अगर ऑर्डर्ड पेयर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी से स्टार्ट हो रहा हो, ए से स्टार्ट हो रहा है, बी पे एंड हो रहा है, और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बी से स्टार्ट हो रहा है, सी पे एंड हो रहा है, तो तीसरा ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा सी, ए दिस एंड सी, उसमें अगर ए कॉमा सी उसमें आ रहा है, अगर उस आर में इस तीसरा वाला ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा सी भी मिल जा रहा है, तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। अदरवाइज अगर तीसरा वाला ऑर्डर पेयर नहीं मिल पा रहा होगा तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो सिंपली जो भी ट्रांजिटिव रिलेशन के क्वेश्चंस होंगे उनमें हम लोग ऑर्डर्ड पेयर देखेंगे। अगर एक ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, दो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, बी कॉमा सी टाइप के आ रहे होंगे, तो उसमें हम तीसरा वाला ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या ए कॉमा सी भी है कि नहीं है। अगर ए कॉमा सी उसमें होगा तो ट्रांजिटिव होगा, अगर ए कॉमा सी उसमें नहीं मिल पा रहा होगा तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, व्हाट अबाउट अगर जो है सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर पेयर आता है। मान लीजिए कि किसी रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ जो है ए कॉमा बी आ रहा है। ठीक है, ए कॉमा बी रिलेशन में आ रहा है, लेकिन हम जो है बी कॉमा सी नहीं आ रहा है, दूसरा वाला ऑर्डर पेयर नहीं आ रहा है, तो वो ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे? तो सिंपल है, अगर सिर्फ और सिर्फ ए कॉमा बी ही रिलेशन में आ रहा है, बी कॉमा सी नहीं आ रहा है, तो ये ए कॉमा सी ढूंढना ही नहीं है। फिर तो वो ट्रांजिटिव ही होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव ही होगा। अगर किसी रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है, दूसरा वाला बी कॉमा सी नहीं आ रहा है, तो तीसरा ढूंढना ही नहीं है, वो ट्रांजिटिव रिलेशन ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ध्यान से देखिए, काफ़ी लोगों को ये क्लियर नहीं होता है कॉन्सेप्ट कि अगर एक आया ऑर्डर पेयर और दूसरा नहीं आ रहा है तो तीसरा वाला ढूंढना है कि नहीं ढूंढना है, और वो ट्रांजिटिव होगा कि ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो अगर सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है तो उसको कुछ करना ही नहीं है, वो ट्रांजिटिव रिलेशन ही होगा, ट्रांजिटिव ही होगा। ठीक है, तो ये था ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड, ट्रांजिटिव रिलेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट है कि आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ सेट आर ट्रांजिटिव। फिर से जैसे बाकी कुछ रिलेशंस में हमने कुछ नोट्स देखे, तो इसमें भी है नोट है कि आइडेंटिटी और यूनिवर्सल जो रिलेशन होता है वो हमेशा ट्रांजिटिव होता है। आइडेंटिटी की बात करें तो सेम सेम वाले ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। ठीक है, और दूसरा कोई मिलेगा नहीं, ए कॉमा बी आएगा लेकिन बी कॉमा सी आएगा नहीं, तो वो जो है तीसरा वाला ढूंढना ही नहीं है,
तो आइडेंटिटी तो सिंपल समझ में आ गया कि आइडेंटिटी तो ट्रांजिटिव होगा। यूनिवर्सल रिलेशन, और यूनिवर्सल रिलेशन अगर कोई भी एग्जांपल लिख के देखोगे तो उसमें ए कोमा बी, बी कोमा सी आ रहा होगा, तो ए कोमा सी भी आ रहा होगा, उसमें आएगा ही आएगा, इसलिए यूनिवर्सल रिलेशन भी ट्रांजिटिव होगा। तो ये सिंपल सा एक नोट है कि आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा ट्रांजिटिव होते हैं, इसको याद भी रख सकते हो चाहो तो, या फिर हमेशा कभी अगर कहीं कोई क्वेश्चन आता है तो एक मिनट में सोचना है कि आइडेंटिटी में किस टाइप के ऑर्डर पेयर आएंगे, क्या होगा। यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में एक बार सोचना है कि क्या ये ए कोमा बी, बी कोमा सी और ए कोमा सी टाइप का कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अगर आपको जस्ट एक मिनट लगेगा सोचने में, ठीक है। तो यूनिवर्सल रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक एग्जांपल कोशिश करते हैं एग्जांपल 1 सॉल्व करने की। एग्जांपल 1 है कि कोई सेट ए दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, टोटल 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और हमें ये बताना है कि ये R1 और R2 दो रिलेशन दिए हुए हैं यहाँ पे। पहला रिलेशन है R1, दूसरा रिलेशन है R2। तो हमें ये पता लगाना है कि जो R1 रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है कि नहीं, और R2 जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है कि नहीं, ठीक है। तो ये रिलेशन ऑन सेट होगा, रिलेशन R1 जो है रिलेशन ऑन अ सेट A होगा। तो R1 में देखते हैं क्या क्या आ रहा है, किस टाइप के ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, और ऑर्डर पेयर को ही पहचानना है। अगर दो ऑर्डर पेयर लगातार A कोमा बी, बी कोमा सी आ रहा हो तो तीसरा हमें ढूंढना पड़ेगा, और अगर तीसरा वाला मिल जाएगा तो ट्रांजिटिव होगा, अगर तीसरा वाला नहीं मिल पाएगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। और सिर्फ अगर एक ही ऑर्डर पेयर आ रहा है तो बाकी कुछ ढूंढना ही नहीं है, ट्रांजिटिव ही होगा, ठीक है। तो R1 को देखते हैं, 1, 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो अभी ये ट्रांजिटिव है। 2, 3 आ रहा है, 2, 3 आ रहा है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। यानी अब देखो यहाँ पे इसको 2 को A मान सकते हो और इस 3 को B मान सकते हो, तो A कोमा B आया, ठीक है। और ये B से ही स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट वाला ऑर्डर पेयर B से स्टार्ट हो रहा है, और ये जो है C मान सकते हो, इसको C लिखा हुआ है। तो A कोमा B आ रहा है, B कोमा C आ रहा है, तो यानी कि अब इसमें हमें तीसरा वाला ऑर्डर पेयर ढूंढना पड़ेगा, यानी 2, 4 भी अगर इसमें होगा, अगर इस रिलेशन में 2, 4 आ रहा होगा तो ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखते हैं 2, 4 आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट 2, 4 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। A कोमा B आ रहा है, B कोमा C आ रहा है, A कोमा C भी आ जा रहा है, यानी यहाँ तक ये ट्रांजिटिव है, यहाँ तक ट्रांजिटिव मिला। नेक्स्ट वाला देखते हैं 1, 2, 1, 2 दे दिया, नेक्स्ट 1, 2, और ए बी दिया है, बी सी नहीं दिया है, ना ही सी ए सी दिया है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर पेयर है तो आगे देखना ही नहीं है। अगर दो ऑर्डर पेयर लगातार होते तो तीसरा ढूंढना पड़ता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर है तो ये ट्रांजिटिव ही होगा, ठीक है। यहाँ तक ट्रांजिटिव था, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर पेयर आ रहा है, इसकी वजह से ये ट्रांजिटिव होगा। तो R1 जो होगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ओवरऑल रिलेशन R1 जो होगा ट्रांजिटिव होगा। नेक्स्ट R2 को देखते हैं हम लोग, R2 क्या होगा, ठीक है। व्हाट अबाउट R2, R2 ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो R2 जो दिया हुआ है उसको देखते हैं, तो 1, 1 सिंपल ट्रांजिटिव होगा, यहाँ तक तो ट्रांजिटिव है। 2, 1 A कोमा B आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे A कोमा B आ गया, डिफरेंट डिफरेंट आ गया ना। 2 को A मान लीजिए और 1 को B मान लीजिए, तो ये A कोमा B हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या कोई 1 से स्टार्ट होने वाला मिल रहा है, हाँ 1, 1 यहाँ पे है, यानी इसको अगर A कोमा B मानोगे तो ये B कोमा B दिया हुआ है, B कोमा C, यानी कि इसमें 2, 1 भी आना चाहिए, तो 2, 1 ऑलरेडी इधर है, तो ये यहाँ तक भी क्या है, ट्रांजिटिव है, यहाँ तक ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट देखते हैं 3, 3, 3, 3 जो है आ रहा है, ये भी यहाँ भी ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट देखते हैं 4, 1, 4, 1 भी आ रहा है, और इसका कोई नेक्स्ट ए सिंगल ऑर्डर पेयर आ रहा है, इसका कोई साथ वाला नहीं आ रहा है। A कोमा B आ रहा है, B कोमा C भी दिया होता, अगर इसमें आगे 1 कोमा समथिंग दिया होता तो तीसरा हमें ढूंढना पड़ता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ऑर्डर पेयर आ रहा है, तो ये यहाँ तक भी ट्रांजिटिव होगा, यानी ये भी रिलेशन क्या होगा, R2 भी क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, तो R2 भी ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इस गिवन एग्जांपल के लिए R1 ट्रांजिटिव है और R2 भी ट्रांजिटिव है। तो इस तरीके से हमें जो है किसी भी क्वेश्चन को ट्रांजिटिव और बताना बहुत जो है ऑर्डर पेयर को देख के बहुत आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछा भी जाता है, हो सकता है जेई में भी ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, जेई मेंस में, या स्टेट बोर्ड स्टेट के जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग जो एग्ज़ाम होते हैं तो उनमें भी इस टाइप के क्वेश्चन दे सकता है। कई 3-4 ऑप्शन दे दिए और उसमें बोल दिया कि बताइए कौन सा ट्रांजिटिव है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं अब कुछ दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो एग्जाम्पल 2 है
कि n अगर सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है, जैसा कि पिछला मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि n क्या होता है, n सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, दैट मीन n के एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक लिखते जाओ, ठीक है। और इस n का एक रिलेशन है r n टू n, जिसको हम r से लिख रहे हैं, ठीक है। तो r का जो है सेट बिल्डर में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, ये दिया हुआ है r को, कि x कॉमा वाई आर के जो ऑर्डर पेयर आएंगे, x कॉमा वाई आर में जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो x कॉमा वाई टाइप के आएंगे, और इनके बीच जो x और y के बीच जो कनेक्शन होगा वो कनेक्शन यहाँ पे दे रखा है कि x डिवाइड y, यानी x जो होगा वो y को डिवाइड करेगा, ठीक है। x डिवाइड्स y। तो अब देखते हैं कि ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं है, नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो भी थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें हमें सोचना पड़ता है, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत मतलब ज़रूरी भी है। अगर ऐसा आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आप मान लीजिए कि रिलेशन को बहुत अच्छे से आप डीपली समझ गए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझने की पूरी कोशिश करना, अगर ये समझ में आ जाता है तो आपको पूरा रिलेशन मान लीजिए कि समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल दिया हुआ है कि रिलेशन आर है सेट एन का, रिलेशन ऑन सेट एन जो है उसका रिलेशन आर है, और आर को इस तरीके से दिया गया है, और जो कनेक्शन है उस कनेक्शन या लिंक को x डिवाइड वाई दे दिया गया है, ठीक है। तो अब n में तो बहुत सारे नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे, तो सारे नंबर्स के लिए हम यहाँ r में टेबुलर फॉर्म में लिख के तो नहीं चेक करेंगे कि r को पहले टेबुलर फॉर्म में लिखें सारे इसके ऑर्डर पेयर, उसके बाद जो है चेक कर लें जैसे पिछले क्वेश्चन को किया, तो उस तरीके से नहीं करना है। यानी कि अब हम यहाँ पे वेरिएबल्स लेंगे। अगर हम वेरिएबल्स x कॉमा वाई और y कॉमा जेड के लिए, और एक तीन वेरिएबल लेने पड़ेंगे, तीन वेरिएबल लेने पड़ेंगे x y और z, और अगर हम एक्स वाई जेड के लिए इसको प्रूव कर लेंगे जो है ट्रांजिटिव, तो बाकी सारी वैल्यूज के लिए ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैं मान ले रहा हूँ कि x कॉमा वाई इस रिलेशन में आ रहा है, ठीक है। और दूसरा वेरिएबल ऑर्डर पेयर मैं मान ले रहा हूँ कि y कॉमा जेड भी इस रिलेशन में आ रहा है। तो हम तीसरे वाले x कॉमा जेड, अगर भाई किसी रिलेशन में x कॉमा वाई आ रहा है और y कॉमा जेड भी आ रहा है, तो उसको ट्रांजिटिव होने के लिए एक्स जेड भी आना पड़ेगा। तो मैंने ये मान लिया कि x कॉमा वाई आ रहा है, y कॉमा जेड आ रहा है। अब तीसरा वाला जो है x कॉमा जेड, इसका हम पता लगाएंगे कि ये इसमें आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, और अगर आ पाएगा तो इसका मतलब इसकी लिंक को, इसके कनेक्शन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। तो तीसरा वाला ऑर्डर पेयर तभी आएगा जब इसके कनेक्शन को सेटिस्फाई करेगा। तो चेक करते हैं कि तीसरा वाला ऑर्डर पेयर इसके कनेक्शन को सेटिस्फाई कर पाएगा कि नहीं। तो पहला वाला मैंने ऑलरेडी मान लिया है कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, यानी कि पहला वाला कनेक्शन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, यानी x y को डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। इफ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स x डिवाइड्स y, ठीक है। दूसरा वाला भी मैंने माना है खुद से कि y z भी रिलेशन r में है, दैट मीन्स y डिवाइड कर रहा होगा किसको, z को, ठीक है। तो y डिवाइड्स z, यानी y z को डिवाइड कर रहा है, y z को डिवाइड कर रहा है। तो तीसरा वाला हमें पता लगाना है कि x कॉमा जेड आएगा कि नहीं आएगा, और तीसरा वाला अगर x कॉमा जेड इसमें आएगा तो तीसरा वाला लिंक भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखते हैं कि क्या x कॉमा जेड पॉसिबल है, या x जेड को डिवाइड कर पाएगा। तो सोचो कि अगर x डिवाइड कर रहा है y को और y डिवाइड कर रहा है z को, तो क्या x z को डिवाइड करेगा। फिर से सुनो, x अगर y को डिवाइड कर रहा है और y z को डिवाइड कर रहा है, तो क्या x z को डिवाइड करेगा। बिल्कुल डिवाइड करेगा, बिल्कुल डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x कॉमा जेड इसकी लिंक को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स x कॉमा जेड इस रिलेशन r में आएगा, ठीक है। तो r x कॉमा जेड भी इस रिलेशन में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो हमने रैंडम जो है वेरिएबल्स लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश की। मैंने वेरिएबल्स लिए x y z, और x कॉमा वाई को मैंने माना कि रिलेशन में है, और y z को भी मैंने माना रिलेशन में जो है रिलेशन में है। तो अपने आप x कॉमा z रिलेशन में प्रूव हो गया। और अगर x कॉमा वाई आ रहा है, y कॉमा z आ रहा है, और z कॉमा x भी आ रहा x कॉमा z भी आ रहा है, तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एक्स वाई जेड की अब वैल्यूज कुछ भी इस नेचुरल नंबर्स में रखते जाओ, एक्स वाई जेड की कुछ भी वैल्यूज लेते जाओ, ये हमेशा सेटिस्फाई होगा रिलेशन ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है। क्योंकि ये वेरिएबल्स के लिए ट्रू हो गया ना, तो वेरिएबल्स के लिए हमने प्रूव कर दिया। और जो है बाकी n में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, किसी भी वैल्यू लोगे n से एक्स वाई जेड की, हमेशा ये ट्रांजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये जो रिलेशन r होगा ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। r इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लोगों को समझ में नहीं आता है। आई होप ये काफ़ी क्लियर हो गया होगा इतने जो है एग्जाम्पल से, और ये लास्ट वाला एग्जाम्पल तो बहुत ही अच्छा था। तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। और अगर आपको समझ में आया तो चैनल को फॉलो कर लीजिए।
नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन की, और इस तरीके से हम पूरा रिलेशन जो है टाइप्स ऑफ रिलेशन ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।